हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले AK टू यू बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर का सिलेबस। ये फोर्थ ईयर के 7 सेमेस्टर में आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 8 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये जो मॉक्स है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और मॉक्स के बाद आ जाता है आपका जो मॉक्स है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। जो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ओपन इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस। लेकिन इससे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके 7 सेमेस्टर की बात करें, अगर हम 7वें सेमेस्टर की, तो इसमें आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो कंपलसरी है कि 7 सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हर कॉलेज में AI चलेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला सब्जेक्ट फिक्स है। और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। दूसरा सब्जेक्ट डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में कौन कौन सब्जेक्ट आपको कॉलेज में पढ़ाया जा सकता है। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में। उसके बाद आ जाता है आपका ओपन इलेक्टिव। यहाँ से एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सभी लिस्ट है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा 7 सेमेस्टर में। इन सभी में से मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ाया जा सकता है, या फिर आपको इन सभी में से किसी कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आपका 7 सेमेस्टर में कुल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको कुल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव में से, और एक हो गया आपका ओपन इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है आपका मिनी प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप। मिनी प्रोजेक्ट आपको एक करना होगा, और एक प्रोजेक्ट करना होगा, और स्टार्टअप करना होगा। स्टार्टअप का देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द मिनी प्रोजेक्ट ऑफ इंटर्नशिप कंडक्टेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। यानी जो मिनी प्रोजेक्ट या फिर आपका ये जो इंटर्नशिप है वो समर ब्रेक में होगा, यानी 6 सेमेस्टर जैसे ही बीतता है उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे अपना मिनी प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप। उसके बाद प्रोजेक्ट की बात करें, जो प्रोजेक्ट 1 है ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये नया एडिट किया गया है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, यानी कि आपको स्टार्टअप करने होंगे भैया। देखो, क्योंकि सरकार भी जानती है कि जॉब बहुत कम बचा है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका जैसे 6 सेमेस्टर बीतता है, 6 सेमेस्टर आपको स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट 60 आवर ऑफ स्टार्टअप एक्टिविटी बाय द 6 सेमेस्टर फॉर द मैंडेटरी असेसमेंट इन द 7 सेमेस्टर। यानी आपको जो 6 सेमेस्टर होगा है उस तक, वहाँ तक 6 सेमेस्टर तक आपको क्या करना है, 60 घंटे आपको अपने इंटर्न जो स्टार्टअप होगा उस पर आपको स्पेंड करने हैं। यानी 60 आवर कम से कम आपको कंप्लीट करने हैं आपके स्टार्टअप के लिए, जो कि आपको उसका असेसमेंट कहाँ कब होगा, 7 सेमेस्टर में होगा। इसका असेसमेंट होगा आपका 7 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे भी 100 नंबर का होता है आपका स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, यहाँ पे 100 नंबर का होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने 8th सेमेस्टर में। तो देखो 8th सेमेस्टर में क्या है, 8th सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ओपन इलेक्टिव है और 2 ओपन इलेक्टिव है। यहाँ पे मॉक्स होगा, यानी लर्निंग मोड क्या होगा, मॉक्स हो गया। इसका फिजिकल कोई क्लासेस नहीं चलेगा। मॉक्स यानी आप मॉक्स क्या होता है आप बता देते हैं। जैसे कि NPTEL या फिर स्वयं है। NPTEL क्या है, IIT और ISC का इंस्टीट्यूट है, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओपन इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट आपको रजिस्टर करके उसको कोर्स को पढ़ना होगा। उसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपके इंस्टीट्यूट में, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका इंटरनल असेसमेंट आपके कॉलेज में होगा। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट आपके ओपन इलेक्टिव का 70 नंबर का वो होगा, वो आपका कराएगा यूनिवर्सिटी कराएगा। ठीक है, उसका एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगा वो यूनिवर्सिटी कराएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट आपको करने हैं। प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा नंबर का होता है प्रोजेक्ट, 450 नंबर का होता है सेकंड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए। तो ये हो गया 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर का आपका सिलेबस। ओपन इलेक्टिव में कौन कौन सा पढ़ना है आपको, ये आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे। कौन से सब्जेक्ट आपको, कौन कौन से कोर्स आपको एनरोल करना होगा। इन दोनों में से एक यहाँ से करना होगा, एक यहाँ से, 2, यानी 8 सेमेस्टर में आपको 2 कोर्स एनरोल करने होंगे। उसका मॉक्स करना होगा, यानी उसको ऑनलाइन पढ़ना होगा, और उसका जो
इंटरनल होगा आपके कॉलेज वाले कराएंगे, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो आपके यूनिवर्सिटी वाले कराएंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।